हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। तो मुंह में पानी आ गया ना इसको देख के। तो ये बनाई है मैंने आज राजभोग आइसक्रीम। और आप ये सोचो ये इतनी सारी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है तो बहुत सारा दूध लगा हुआ है, नहीं, सिर्फ 1 लीटर दूध में बन के तैयार हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो वो घंटों चला के और दूध को गाढ़ा करने की ज़रूरत पड़ती है वो इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि इसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा, 101% बिल्कुल बेहतरीन वाला टेस्ट आएगा आपको इसमें। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर कोई मिल्क पाउडर नहीं है, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है, कस्टर्ड पाउडर भी नहीं डाला है, कंडेंस मिल्क भी नहीं डाला है। मतलब कोई ऐसी चीज़ डाली ही नहीं है जो आपको सिरदर्दी दे। आसानी से मिलने वाली चीज़ों से बन के तैयार होने वाली है। तो लेट नहीं करते, फटाफट आ जाओ, बनाना शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने ले लिया ये नीले वाला कप और इसी नीले वाले कप से मैं सारी चीज़ें नापने वाली हूँ। आपको क्या करना है, घर में से कोई एक बर्तन उठाओ, उसी से सारी चीज़ें नाप लेना। तो इस कप के नाप से मैंने यहाँ पे लिया है 4 कप दूध, जो कि है 1 लीटर। इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, आधा कप इससे चुरा रही हूँ दूध और ये आगे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये दूध आपको लग रहा होगा कि इसको क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, इसको मैंने उबाल दिया था रात को और फ्रिज में रख दिया था, इसीलिए ऐसा हो गया। तो उबला हुआ दूध ही आपको लेना है इसके अंदर। अब इसको करना है हमें मीठा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ चीनी यानी कि शुगर, और ये ले रहे हैं हम आधा कप। इसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ा बेहतर रहता है, वो है आपका खांड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं पीस के। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पनीर, जो कि हेल्दी तो है ही है, ये 1 लीटर दूध से बनाया मैंने। तो इससे क्या होगा, जो आपकी आइसक्रीम है ना उसमें वो राजभोग वाला टेक्सचर, राजभोग वाली फील आने वाली है। तो अभी जब मैं सारी चीज़ें आपको कप के नाप से बता ही रही हूँ, तो इसको भी मैं आपको कप के नाप से ही बता देती हूँ, तो इसीलिए मैं इसको तोड़ रही हूँ। तो ये आपके कप के नाप से है 1 कप से थोड़ा सा कम। तो आज हम क्या बना रहे हैं, राजभोग आइसक्रीम। तो थोड़ा राजाओं वाला ठाठ तो हमें भी चाहिए ना, तो उसके लिए हम डालेंगे इसके अंदर 15 काजू। ये दो काम करेंगे, एक तो जो दूध है जैसे ही दूध के अंदर जाएंगे उसको गाढ़ा करने का काम करते हैं, फटाफट गाढ़ा हो जाएगा तो आपको ज़्यादा उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसका जो स्वाद है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इलायची, 10 इलायची ले लिया और ये चीनी डाल दी है इसके अंदर। अब इसको फटाफट हमें पीस लेना है। ओ शिट, कभी कभी ना बिल्कुल पागलों वाले काम रहते हैं मेरे। मुझे लगा अंदर का नज़ारा दिखा देती हूँ आपको, पिसते हुए दिखा देती हूँ, पर भाई बड़ा खतरनाक काम है, नहीं ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो पनीर था उसको डाल दिया इसमें जार में, उसको पीस के बिल्कुल पतला कर लेना है, जितना बढ़िया महीन पीस सको उसको। तो जो दूध हमने चुराया था वो आधा कप याद है आपको, वही चुराया हुआ दूध यहाँ पर डाला है। आधा कप से कम ही डाल के पीसना है इसको, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसमें आटा, गेहूं का आटा, जो आप रोटी बनाते हो ना वही वाला आटा। ये 2 टीस्पून डालना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार आटा डाल दिया आपने तो आइसक्रीम में, वो भी कच्चा डाल दिया, ऐसे तो नहीं बैंड बज जाएगी हमारी आइसक्रीम की, उसमें से खुशबू आएगी आटे वाली गंदी सी। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन बनती है आइसक्रीम। बस ये क्या करता है, उसको गाढ़ा करने का काम करता है, और खुशबू अपनी कोई भी किसी तरीके की स्मेल नहीं देता है उसमें। तो अगर आपके पास टीस्पून नहीं है नापने वाली, तो आपको क्या करना है, घर वाली चम्मच लेनी है जिससे चावल वगैरह खाते हैं, उसको ऊपर से इस तरीके से प्लेन करके लेना है, तो वो 1 टीस्पून के बराबर होती है। तो ये पीस के तैयार कर लिया और उसमें जो बाकी का बचा हुआ दूध था ना आधे कप में से, वो भी डाल दिया। और अब ये सारा मिश्रण हमने डाल दिया दूध में। अब हम इसको पकाने वाले हैं पूरी तेज़ आंच पे, फुल फ्लेम कर दिए मैंने यहाँ पे। अब जो हमारी आइसक्रीम होती है, राजभोग आइसक्रीम होती है, उसमें एक पीला सा रंग होता है बहुत सुंदर सा। तो वो किससे आता है, अधिकतर तो रंग ही डालते हैं, आपको कोई वहाँ पे केसर के धागे नहीं डाल के देगा। पर अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप केसर के धागे डाल सकते हैं 10-15, पर ये बहुत महंगे होते हैं तो सब लोग नहीं इसको लेके आ सकते। तो एक जुगाड़ निकाला मैंने आपके लिए, नहीं नहीं कलर नहीं डालने वाले हैं आज। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। तो हल्दी कितनी ले रहे हैं हम, सिर्फ 1.5 चुटकी हल्दी डालना है, इससे बहुत ही प्यारा सा हल्का सा पीला रंग आएगा। इसकी टेंशन मत लो कि भाई इसमें ऐसा तो नहीं है हल्दी का ज़्यादा स्वाद आ जाएगा, नहीं नहीं, सब्जी वाला स्वाद नहीं आने वाला है इसमें। मैं आपको मिठाई वाला ही स्वाद यानी कि आइसक्रीम वाला ही स्वाद देना चाहती हूँ उसके अंदर। बस इतनी ही हल्दी डालना जितना मैंने बताया। तो अब इसको पूरी तेज़ आंच पे पकते पकते हो गई है 7 मिनट और इसमें आ गया उबाल। और आप देख सकते हो एक उबाल के अंदर अंदर ही ये कितना गाढ़ा हो गया। तो समझ रहे हो हमने क्या गज़ब की चीज़ बनाई है। अब इसको पकाते पकाते हो गई 9 मिनट, इस टाइम पे ये हाल चाल है इसके। और मैं आपको उसको पास से दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का हो गया है। और 11 मिनट हो गए इसको पकते पकते, काफ़ी ये गाढ़ा हो गया। जो इसके बुलबुले हैं ना, इसी से आप समझ पा रहे होंगे कि कितना गाढ़ा हो गया। तो इस टाइम पकाते पकाते हो गई है इसको हमें 12.5 मिनट, और ये अपना हो गया अब तैयार। बस ध्यान ये रखना कि इसको बीच बीच में चलाते, बीच बीच में नहीं सॉरी, पूरे टाइम चलाना है, क्योंकि पूरी तेज़ आंच पे है, दिमाग चल गया मेरा। तो गैस अब मैंने कर दी है बंद। अब इसको हम ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि गर्म गर्म ये है अभी, और इसके क्या हाल चाल है, कितना गाढ़ा, बिल्कुल रबड़ी जैसा ये लग रहा है अभी हमें। देखो टाइम वगैरह की मैंने आपको सारी एक आइडिया दे दिया है, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ भाई लगभग कितनी देर इसको पकाना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, टिश्यू से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो हमारे मिश्रण है ना, उसमें एक हल्का सा पीला रंग है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। इसीलिए टिश्यू मैंने लिया, क्योंकि कभी कभी कैमरे पे समझ नहीं आता है कि कैसा उसका कलर तैयार हुआ है। तो ये हमारा जो मिश्रण है बिल्कुल ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हमारा तैयार हो गया। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं मिश्रण तो वो जमता नहीं है, और पतला रख देते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल्स आ जाते हैं। अगर कभी बर्फ़ के क्रिस्टल जमते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि कब आप चेक कर सकते हैं और उस चीज़ को सही कैसे कर सकते हैं। तो अब हमने एक बर्तन में डाल दिया है इस मिश्रण को जमने के लिए। अब उसको ऊपर से ढकना है। तो ये इस तरीके की पॉलीथिन आती है ना जिसमें सब्जी वगैरह आती है, ये इस्तेमाल मत करना। ये फूड ग्रेड की नहीं होती है, मतलब फूड ग्रेड की मतलब फ्रीज़र में नहीं रखते हैं, फ्रीज़र में सेफ़ नहीं होती हैं। इसमें से छोटे छोटे से पार्टिकल आपके खाने में मिल जाते हैं, नुकसान देते हैं। तो या तो आप क्लिंग रैप इस तरीके का इस्तेमाल करो, उसके ऊपर लिखा होता है कि हाँ ये फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़र सेफ़ है। या फिर क्या कर सकते हो, दूध का पैकेट आता है घर में, उसको खाली करके उसको धो के और ऊपर से इस तरीके से उसको छूते हुए, ऊपर की सतह को छूते हुए उसके ऊपर फिर उसको लगाओ। इससे क्या होता है कि उसके ऊपर भाप नहीं जमती है। भाप नहीं जमती है तो क्या होता है कि उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं आते हैं। तो 4 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रख के जमा लिया था, और इस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा आपकी आइसक्रीम जमेगी कि नहीं जमेगी, ये भी समझ में आ जाएगा। और ये भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा तो नहीं इसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल हैं। तो अभी मैंने अपने वाली आइसक्रीम चेक करके देखी तो मुझे बिल्कुल ठीक लगी। तो अब मैं क्या करूँगी, जितनी जल्दी हो सकता है फटाफट इसे मिक्सी के जार में डालूंगी और उसको फटाफट हमें चला के इसको पीस लेना है। इससे आपकी आइसक्रीम स्मूथ बनती है बहुत ज़्यादा। अगर आपको लगे कि बर्फ़ बर्फ़ सा लग रहा है आपको अपनी आइसक्रीम में 4 घंटे बाद, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं उसी हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि आपकी आइसक्रीम जम नहीं रही है, काफ़ी गाढ़ी हो रही है, तो उसमें आप दूध डाल सकते हैं थोड़ा सा, 2 4 5 चम्मच जितनी भी आपको ज़रूरत लगे। अगर आप इसको मिक्सी में चलाना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप एक काम ज़रूर करना, पर 4 घंटे बाद आप भगोने को बाहर निकालना और उसमें ड्राई फ्रूट मिला देना चम्मच से, जितने भी आप मिला पाओ। इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि उस टाइम पे आइसक्रीम ठंडी होती है, तो ठंडी आइसक्रीम में जो आपके ड्राई फ्रूट है ना, ये बादाम काजू वगैरह, बादाम काजू और पिस्ता डालने थोड़े से मैंने, वो ना मुलायम नहीं पड़ते हैं। तो जब आप आइसक्रीम खाते हो ना जमने के बाद में, तो वो मुंह में आते हैं तो बड़ा बढ़िया टेस्ट आता है। क्रंची क्रंची से लगते हैं ड्राई फ्रूट, ऐसा नहीं लगता कि उनके प्राण निकल गए हैं, बिल्कुल गीले गीले से मुलायम हो गए हैं। आइसक्रीम खा रहे हैं उसमें मुंह में अगर ड्राई फ्रूट आ भी रहे हैं तो पता नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा। तो ऊपर लगा दिया मैंने इसके ऊपर बटर पेपर, और इसको जमने के लिए कम से कम 8-10 घंटे के लिए छोड़ देना। तो 8-10 घंटे हो गए हैं और ये महारानी बिल्कुल जम के हमारी तैयार हो चुकी है। पर ये ऐसे निकलने वाली नहीं है, तो इनके लिए हमने पानी रखा है मैडम के लिए। पानी के अंदर इसको हम रखेंगे कम से कम आधा मिनट के लिए, तो ये आराम से निकल जाएगी। आप देख सकते हो कितनी क्रीमी लग रही है, चाकू मैं जैसे घुमा रही हूँ। तो इसको पीट पीट के मैंने थोड़ा सा निकाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जमी हुई है ना, इस वजह से थोड़े नखरे दिखा रही थी। और ये देखो गाइस, कितना ब्यूटीफुल इसके अंदर कलर है, बिल्कुल जो राजभोग की आइसक्रीम होती है ना, बिल्कुल वैसा कलर है। और टेक्सचर मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी क्रीमी बनी है। और ये सोचो कि सिर्फ 1 लीटर दूध से हमने कितनी आइसक्रीम बना ली है, और वो घंटों की मेहनत भी नहीं है इसमें। सबसे अच्छी बात ये है, तो इसी चक्कर में आप क्या करोगे ना, इसको अगर एक बार बना लिया ना, तो आप बार बार बना के इसको खाने वाले हो। ये इतनी बेहतरीन हमारी आइसक्रीम बनी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद बताना मुझे कि क्या एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का। तो अगर आप मेरी और भी प्यारी प्यारी सी ईजी सी रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये मेरा अकाउंट है, वहाँ पे इस पे आप फॉलो कर सकते हो। तो एंजॉय कीजिए यमी रेसिपी गाइस। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।